हाँ जी क्लास, वेलकम यू ऑल इन थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास 10th चैप्टर लाइट। इन प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी बेटा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए थे, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो मैं अब आपको और इमेज कब बनती है, इमेज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ये डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो चलो मैं एक बार आपको रे डायग्राम से समझा देता हूँ। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, image formation by plane mirror। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, हमारे पास सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला था मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट होनी चाहिए जो एक ऑब्जेक्ट से चले और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद किसी पॉइंट पर मिले। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई ये लाइट यहाँ से चली, पाथ ऑफ लाइट हो गया ए से लेकर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका इंसिडेंस कैसा है? नॉर्मल इंसिडेंस है। कैसा है? नॉर्मल इंसिडेंस है। देखो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है भाई, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया एम, तो ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। और अगर इसी नॉर्मल पर लाइट आ जाएगी, इसी नॉर्मल पर लाइट आ जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना। तो जैसे लाइट आई है एज इट इज रिटर्न चली जाएगी। ठीक है, रिटर्न चली गई, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? ये नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, अब सेकंड जो है, एक लाइट चली गई ऐसे, यहाँ पर भी नॉर्मल अगर हम डालेंगे, ये हमने मान लो हमारा नॉर्मल डाल दिया, तो ये कितना एंगल बना रहा है? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट आई एंगल बना रही है, तो ये आर एंगल से निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दोनों की दोनों लाइट एक्चुअल में कभी नहीं मिलेंगी ना। ये वाली लाइट इधर चली गई और ये वाली इधर चली गई, एक्चुअल में दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? हमारी वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हम इमेज क्या कंसीडर करेंगे? हम ये कंसीडर करेंगे कि जो ये वाली लाइट है एपी, ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, यहाँ से। इसको बैक रिट्रेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पीछे ले जाएंगे, बैक रिट्रेस कर लेंगे। इसी तरह से इसको भी बैक रिट्रेस कर लेंगे, इसको भी बैक रिट्रेस कर लिया। आई थिंक थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये। ठीक है, तो हमने पहले इसको बैक रिट्रेस किया, इसी तरह से इसको बैक रिट्रेस किया। ठीक है, आप स्केल से बनाओगे तो थोड़ा ये प्रॉपर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2 लाइट होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट बैक होकर या तो एक्चुअल में मिले या वर्चुअल में मिले। तो एक्चुअल में तो मिलेंगी ही नहीं, वर्चुअली ही मिलेंगी इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ये हमारी क्या हो गई? इमेज हो गई। अब देखो सीधी इमेज बन रही है, ए बी आपका ऐसे था तो ए डैश बी डैश भी ऐसे ही बना है, सेम हाइट की बनी है, सेम डिस्टेंस पर बनी है। तो इस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन देख सकते हो। कहाँ पर? इसमें प्लेन मिरर के केस में। ठीक है ना, ये आपका रे डायग्राम हो गया। ठीक है जी, आप चाहो तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल आर। ठीक है, क्योंकि ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर ही तो होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अब रिफ्लेक्टेड लाइट हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ये यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, यहाँ से जाने की बजाय। तो वर्चुअल इमेज इसमें बनेगी। ये वर्चुअल केस है। ठीक है ना, रियल नहीं है, ये वर्चुअल केस है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्फेरिकल मिरर। चलिए देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार नोट कर लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर। मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि आपके पास एक स्फीयर है ग्लास का। ठीक है ना, ग्लास का स्फीयर है, तो उस ग्लास के स्फीयर को आपने कट कर दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट से और आपके पास एक मिरर बन गया। कैसे? देखो, ये आपके पास एक स्फीयर है,
इस तरीके से ग्लास स्फीयर है, ग्लास का है, ठीक है, ग्लास का है। अब उसके बाद आपने इसको यहाँ ए से लेकर और बी पॉइंट तक कट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या बच गया आपके, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड बचा ये नहीं है, जो डॉटेड पोर्शन मैंने बचा दिया ये नहीं है, क्या है, सिर्फ ए से लेकर बी तक है। तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे इसको, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, यानी एक ऐसा मिरर जो किसी स्फीयर से कट किया गया हो। अ मिरर which is taken out, और आप ऐसा लिख सकते हो कटेड आउट फ्रॉम अ स्फेरिकल ग्लास, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, एक साइड से पेंट कर देते हैं और एक साइड से रिफ्लेक्टिंग रह जाता है। तो देखो हमने मान लीजिए इसको यहाँ बाहर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर बन गया। बिल्कुल आप ये भी कह सकते थे कि सर हम इसको अंदर से पेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से कर दो। दो टाइप बन जाएंगी यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की हमारे पास, पहली बनेगी कॉनकेव और दूसरी बनेगी कॉन्वेक्स, ठीक है ना। हमारे पास ये दो तरह के मिरर बनेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना। देखो कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। मैं पहले बता देता हूँ, ये वाला जो मिरर बना है ये हमारा है कॉनकेव, और ये वाला जो मिरर बना है ये बना है कॉन्वेक्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा। कपिल शर्मा को तो सभी जानते हो आप, कॉमेडी नाइट विद कपिल वाला, ठीक है ना। तो वो कपिल शर्मा ना ऐसे बहुत करता है लोगों को, ठीक है। तो देखो ये क्या है, आपका कॉनकेव है, जो सबको कौन सा मिरर दिखा रहा है, वो कॉनकेव मिरर दिखा रहा है, और खुद कौन सा देख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है। ऐसे भी नहीं याद रहता तो एक और ऑप्शन है आपके पास, चम्मच, जिस चम्मच से आप कुछ भी चीज खा रहे हो, तो जहां पर वो ईटेबल सब्सटेंस रखा जाता है, खाने की चीज जो जहां पर जाती है वो कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो वो क्या है, कॉनकेव, और नीचे वाला हिस्सा क्या है, कॉन्वेक्स। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ये कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है। यानी जिसमें इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो, जिसमें इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो, आउटर पार्ट पेंटेड हो, वो कॉनकेव होगा, और जहां पर आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो और इनर पार्ट पेंटेड हो वो कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह से कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में, वो हम डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया टाइप के बारे में, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखो फर्स्ट पॉइंट है पोल। ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन था ना बेटा, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन था, इसका जो सेंटर होगा, इस सॉरी ए से लेकर बी तक जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, इस रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का जो सेंटर होगा उसको हम पोल बोलेंगे। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन of the given spherical of the given reflecting portion of the spherical mirror। ये जो reflecting portion है A से लेकर B तक, इसका जो सेंटर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। The center of reflecting portion of given spherical mirror is known as pole and it is represented by P, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ गिवन स्फेरिकल मिरर। जो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है, वो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से लिया गया है, ठीक है ना। द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम वेयर वी टेकन आउट आवर स्फेरिकल मिरर, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे। यानी कि ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर से हमने हमारा स्फेरिकल मिरर कट किया है, टेकन आउट किया है।
कटेड आउट किया है, लिया है, ठीक है ना, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक मिनट में फ्रेम चेक कर लूं जरा, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर फ्रॉम वेयर वी टेकन आउट आवर स्फेरिकल मिरर, यानी ये उस स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर से हमने हमारा स्फेरिकल मिरर लिया है। तो ये सेंटर था, ये पोल था, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगी बेटा, तो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं हम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कहां से पास होती है, सेंटर से, रेडियस से और पोल से। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जो कि पास हो रही हो कहां से बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस तरह की ये जो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, ये देखो ये जो मैं एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूँ ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, यानी एक ऐसा पॉइंट कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिले, ठीक है ना। जैसे लाइट ये वाली आई, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, लाइट आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहां पर मिली प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मीट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर लाइट आकर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होगा बेटा, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो सेपरेशन है ये वाला, इसको बोला जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है ना। पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो लेंथ होगा, जो सेपरेशन होगा, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक एक करके रिपीट कर देता हूँ, एक दो चीजें और रह गई, देखो फिर रिपीट करते हैं। वो है आपका लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर, और आठवां है आपका एंगुलर अपर्चर, ठीक है। लीनियर अपर्चर क्या होता है, जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसकी हमने लेंथ मेजर करनी है, लीनियरली या भी कह सकते हैं वर्टिकल लेंथ मेजर करनी है हमने, यानी ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है ना, ये वाली ए से लेकर बी तक जो ये लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, लीनियर अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर अपर्चर। अगर आप लैब में देखोगे तो आपके पास इस तरह का स्फेरिकल मिरर होगा, पूरा इतना बड़ा होता है, वो राउंड शेप में होता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस केस में तो ये डायामीटर ही हो गया, उस केस में तो ये डायमीटर ही हो गया, क्योंकि धीरे धीरे देखो यहाँ पर लीनियर अपर्चर छोटा है और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। तो जो मैक्सिमम लेंथ होती है ना आपकी, मैक्सिमम लेंथ होती है रिफ्लेक्टिंग पोर्शन की, मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम वर्टिकल सेपरेशन या मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर अपर्चर, ठीक है ना। बट एक्चुअली जो हम लैब में जो हम स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं वो पूरा स्फेरिकल शेप में होता है, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ ये वाली होती है। तो लीनियर अपर्चर को आप ये भी कह सकते हो डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर, हाँ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, बिल्कुल इसको ऐसा भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इस केस में ये डायमीटर ही है इसकी मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। अब अगर बात करें
हाँ जी, अब अगर बात करें हम एंगुलर अपर्चर की, तो एंगुलर अपर्चर क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं दो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करा दूं, कहां पर, ए और बी पॉइंट पर, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर और एंडिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग पोर्शन स्फेरिकल मिरर के, उन दोनों को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करा दूं और उनके बीच का ये जो एंगल होगा इसको बोल दिया जाएगा एंगुलर अपर्चर। क्या बोल दिया जाएगा? एंगुलर अपर्चर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एंगुलर अपर्चर, ठीक है। पोल क्या होता है, देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। पोल होता है रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर से हमने स्फेरिकल मिरर कट किया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर से हमने हमारा स्फेरिकल मिरर कट किया है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती है उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, पोल और फोकस के बीच की लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। लीनियर अपर्चर एक वर्टिकल हाइट है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है रिफ्लेक्टिंग पोर्शन की। अगर आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो पूरा स्फीयर हो, जो जनरली आप लैब में यूज करते हो, पूरा कंप्लीट एक सर्कल की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसका डायमीटर जो हो जाएगा वो आपका लीनियर अपर्चर हो जाएगा। एंगुलर अपर्चर ये वो एंगल है जो कि कहां से मेजर किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगुलर अपर्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। ओके, थैंक यू सो मच।